जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज बिहार दरोगा का जो सेट नंबर 5 है, जो यूडिटेरिया से प्रकाशित हुआ है, बिहार परिवहन विभाग, जिसको हम इंफोर्समेंटल सब इंस्पेक्टर या इंफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक 4 वीडियो डाल चुका हूँ। उसके बाद मैं 5वां वीडियो लाया हूँ। तो आराम से आप देखिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर कितना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सबके सामने है कि 1 सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित किया गया? तो डी इज द राइट आंसर, श्रीलंका में। कहा जाता है कि 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है कोलंबो यानी कि श्रीलंका में आयोजित किया गया जाएगा। ठीक है ना। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था। अगर कहा जाए तो इसे कुल सदस्यों की संख्या, देशों की संख्या टोटल 7। ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसरो द्वारा कब तक शुक्रयान प्रथम का लॉन्च किया जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर। 2023 तक अगर संभावना है, यानी कि शुक्र के वायुमंडल अध्ययन हेतु इसरो द्वारा 2023 को या 23 तक कहा जाता है कि शुक्रयान प्रथम की लॉन्च को कर दिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पहले फ्लॉगिंग एम्बेसडर कौन बने हैं? तो 3 का राइट आंसर ए है रिपू दमन बेबली। ये जो है, देखिए, रिपू दमन बेबली भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर है। उनका मिशन रन फॉर लिटिल फ्री इंडिया, जो स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मार्च 2020 में चाप चारकूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो आपका आयोजन किया गया है मिजोरम में। ए का यानी कि चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 38वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ए इज द राइट आंसर, लॉस एंजिलस में। ठीक है ना। यानी कि 34वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स जो वर्ष 2028 में लॉस एंजिल्स यानी कि अमेरिका में है, आयोजित वहां पर किया जाएगा। स्टोरी सो फार पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी इज द राइट आंसर, संदीप मिश्रा जो है स्टोरी सो फार के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है? तो 7 का आंसर हो गया है बी, हिमाचल प्रदेश। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता प्रथम राज्य बन गया है। आप सब अगर एलपीजी का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर 2019 को मनाया गया एड्स दिवस का थीम क्या रहा है? तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंसेस। तो ये एड्स का इस बार 2019 का जो है थीम रहा है। देखते हैं अगला 2021 2020 में क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 14वें नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना। ये 14वें नियंत्रण और महालेख परीक्षक के हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज किया है? तो 20 द राइट आंसर, कर्नाटक में। तो इसको विस्तार से जानते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने और अनुसंधानकर्ताओं ने क्या किया? मंड्या ने मतलब 14,100 टन के लिथियम भंडार का खोज किया। कहा जाता है कि कर्नाटक में बंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित लिथियम एक दुर्लभ धातु है, आपको पता होगा। ठीक है ना। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत वाहनों की बैटरी के निर्माण में किया जाता है, जहां तक आपको पता होगा इस चीज के बारे में। नहीं है तो जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहला महिला बनी है। ठीक है, वो कौन है? तो 11 का आंसर बी हो जाएगा, बाला देवी। तो बाला देवी है जो पहली महिला जो है वो फुटबॉलर जो है बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो बी इज द राइट आंसर, भोपाल में खोला गया है।
भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, ठीक है ना, ई वेस्टेड क्लिनिक जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। ई कचरा क्लिनिक घरेलू और वाणिज्य दोनों इकाइयों के कचरे के पृथक्करण या प्रसंस्करण और निपटाने का सक्षम एक प्रयास किया जा रहा है, गया है, वो देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने विद्युत वाहन नीति लागू किया है? तो सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली ने विद्युत वाहन नीति लागू करने वाले भारत का पहला राज्य जो है वो नई दिल्ली बन गया है। ठीक है, बीसीसीआई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई, एक मिनट, बीसीसीआई सॉरी बीबीसी इंडिया रिपोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला है? सॉरी बीसीसीआई बोला गया, बीबीसी है, ठीक है ना। तो ये आपको मिला है पीवी सिंधु को, ठीक है ना। बीबीसी द्वारा नई दिल्ली में 11 मार्च 2000 को यह पुरस्कार पीवी सिंधु को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? तो आपका बी इज द राइट आंसर, नुपुर कुलश्रेष्ठ जो है वो डीआईजी बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष अभ्यास किस दो देशों के बीच का अभ्यास है? यह निम्नलिखित कथन में से सत्य है वो पहचान कीजिए। तो 16 का भी ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत और यूके वायुसेना का एक अभ्यास है जिसे इंद्रधनुष के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत के बाहर जो है विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो वो आपका बी इज द राइट आंसर, अमेरिका में। कैसे? तो देखिए हुआ क्या कि अमेरिका में लॉस एंजिलस में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन के श्रेणी में आता है, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषण वाला देश की सूची में सबसे टॉप लेवल प्रथम स्थान पर कौन सा ऐसा देश रहा? तो बी इज द राइट आंसर, वो बांग्लादेश रहा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे क्या? चलिए समझा देते हैं। देखिए हुआ क्या है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से बांग्लादेश जो है वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद पाकिस्तान, तब मंगोलिया, उसके बाद अफगानिस्तान, तब है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो बी इज द राइट आंसर, बिगल जुल्फा जो है सूचना आयुक्त बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या हुआ? राष्ट्रपति ने बिगल जुल्फा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में होगा। जैन औषधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो डी इज द राइट आंसर, 7 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य है जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत के दर्जा को प्रदान किया गया है? 21 का राइट आंसर आपके पास सी है, उड़ीसा को। उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान दे दिया है। देखिए गांधीज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 22 का राइट आंसर ए है, ठीक है ना। ये आपका मोहम्मद जावेद अकबर जो है वो इस पुस्तक के रचयिता है, यानी कि उन्होंने लिखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 22 नंबर की भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो सी इज द राइट आंसर, AN-32 आपका विमान का नाम है। इसमें क्या हुआ है कि मतलब कहने का मतलब पहली बार स्वदेशी जेट में जो है जैव ईंधन का प्रयोग जो है किस विमान में किया गया? तो AN-32 में करने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित झील में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ए इज द राइट आंसर,
मिशिगन झील जो है वो आपको अमेरिका में यानी कि उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत पांचों झील मिशिगन जैसे हो गया सुपीरियर, या कह सकते हैं ओटोरिया या हुरोन या इरी शामिल है। इस पांच पांच है, यूएसए में ही स्थित है, इस बात को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 25 का आपका डी आंसर होगा 1885 में। ठीक है ना, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे क्या? बस इतना ही याद रखिए और कुछ नहीं बताएंगे। देखिए, मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है, आप बता सकते हैं? तो सी इज द राइट आंसर, अत्यधिक उष्णता के कारण। कैसे? तो देखिए, डेथ वैली जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह सबसे गर्म या उष्ण घाटी है। यहाँ गर्मी का तापमान लगभग 130 फ़ारेनहाइट से लगभग होता है, जिसे डिग्री में अगर कन्वर्ट करें 24 सेंटीमीटर मतलब सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। समझ सकते हैं ना, प्लास्टिक तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो देखिए, अमेरिका था, मेडागास्कर था, हाँ एशिया नहीं था। तो ये सब तो था, लेकिन एशिया जो है नहीं था। इज द राइट आंसर, एशिया आपका होगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, सूर्य ग्रहण 28 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब ये स्थिति बनता है। इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। सूर्य से बढ़ते क्रम ग्रहों का सही क्रम कौन सा है, आप बताइएगा। तो बी इज द राइट आंसर, पहले बुध, शुक्र, शनि और अरुण। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो है बी आंसर सही होगा। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा शीर्ष पर है? तो सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो आपका डी इज द राइट आंसर। डेविस जल संधि जो है बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच में नहीं है। तो समझ जाएंगे ना, तो डेविस जल संधि जो है वो बेफिन खाड़ी और अंटार्कटिक महासागर के बीच है, इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि ग्रीनलैंड और कनाडा, इस तरीका से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि ओलियोरिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ए इज द राइट आंसर, भीतरकर्णिका, यानी कि भीतरकर्णिका नेशनल पार्क उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ के प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 33 का सी इज द राइट आंसर, आप भूगोल में ही पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? आई मीन देखिए 34 का आंसर आपका अमेजन वर्षा वन हम कह सकते हैं। ठीक है ना, कैसे? तो देखिए, अमेजन के वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होता है। तो कितना अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो डी इज द राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है किसके प्रस्ताव में किया गया था? तो ए इज द राइट आंसर, A.G. ट्रासले के द्वारा किया गया था। ठीक है, वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए, आंसर आप देखिए और इसका सही जवाब आप दीजिएगा। तो डी इज द राइट आंसर आपका होगा, यानी कि राजस्थान का भरतपुर है। ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ है। ठीक, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का अगर बात करें तो वो आपका दाची ग्राम है, और बांदीपुर जो है कर्नाटक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन है? बी इज द राइट आंसर, A 2 और 3 जो है पश्चिम की ओर है। ये महानदी जो है ना वो पश्चिम की ओर जो है प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण नहीं है।
ए इज द राइट आंसर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है, सॉरी, ए इज द राइट आंसर। सहकारी कृषि जो है यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है, कारण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाइक नाल जो है स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका 40 का आंसर हो जाएगा बी, पलानी पहाड़ी में आपका स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से फसल श्वेत वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो सी इज द राइट आंसर, कपास। कपास मतलब रुइया। 42, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड जो है निम्नलिखित में से किस दर्रे से गुजरता है? तो बी इज द राइट आंसर, खरदुंगला दर्रा से होकर गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराया जाए, सोडियम और जल बनते हैं, तो इसमें उपस्थित जो है अभिक्रिया हम क्या कहेंगे? तो 43 का ए उदासीन हो जाएगा। जब कोई अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं ना, तो लवण और जल का निर्माण करता है, उदासीनीकरण का तो डिफिनीशन ही है, इसमें कहने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना। हाँ, तो निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन नहीं है? आप बताइए 44 का। मुझे तो लगता है अवक्षेपण जो है अभिक्रिया, ऑक्सीजन का अभिक्रिया नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। कैसे? तो देखिए, ऑक्सीजन एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसे क्या होता है कि रासायनिक पदार्थ से में बदलाव होता है बार बार, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, जिसे हम कह सकते हैं कि दहन, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे का जंग लगना, तो ये सब चीज़ जो आपको देखने को मिलता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? अधातु, सिंपल द बात। 45 का ये नहीं बताइए तो कौन बताइए? ग्रेफाइट आप नहीं पता है, पेंसिल में भी ग्रेफाइट रहता है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रबर। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? 46 का डी इज द राइट आंसर। आइसोप्रोपीन जो है वो आपको देखने को रबर का उदाहरण है। वास्तविक देखिए, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो वो आपका समतल और उत्तल दोनों हो सकता है। कैसे? तो देखिए, उत्तल दर्पण में ना प्रत्येक दशा में अगर चाहे कैसू हो, प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है ना। और समतल दर्पण में भी सीधे बनता है, पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है। तो बात तो वही ना है दोनों। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग किया जाता है? 48 का बी इज द राइट आंसर, नरम लोहे का किया जाता है। ज़्यादा विशेष नहीं जानेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको ना क्या बोलते हैं, एसपीडी के बुक में बहुत सारा मिल जा रहा है। मुझे तो लगता है वही है, देख रहे हैं ना ठीक से। एसपीडी देखिए, ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति होती है, 49 का आंसर डी इज द राइट आंसर। विद्युत चुम्बकीय होती है, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुम्बकीय होती है? नहीं नहीं, एक मिनट, विद्युत चुम्बकीय तो नहीं होती, अनुदैर्ध्य होती है, सॉरी, अनुदैर्ध्य होती है, मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पृथक की विधि होता है? पृथक की विधि है, आप बताइएगा। तो डी इज द राइट आंसर। आपको इनमें से सभी, रवाकरण, निस्यंदन, आश्वानुद्वार, सब विधि होता है। आप 10th क्लास का लेसन नंबर 3 देखेंगे ना, केमिस्ट्री का बुक था, उसमें आपको विधि बताया जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्रावत करता है? तो 51 का आपके पास आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 51 का आपके साथ आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। मतलब एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जो है, तीनों जो है मनुष्य में मादा जनन अंग में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, अच्छे से समझिएगा और इसका सही आंसर आप सब दीजिएगा। तो सही जवाब आपका 52 का है बी, बी इज द राइट आंसर। यानी कि 1 का 3 आपका टोकोफेरॉल जो है वो जनन क्षमता जो है की कमी हो जाती है उसमें। ठीक, उसके बाद नेफ्थोक्विनोन जो है वो कब? जब चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव, तब उस समय हो जाता है। फिर उसके बाद आपको पता होगा थाइमीन के बारे में। तो थाइमीन जो है वो आपका बेरी बेरी रोग में होता है। और बचा क्या आपका? ये 4 का 4 जो है आंसर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? 53 का आंसर ए हो जाएगा आपके सामने। फूटपाथ के माध्यम से, आप पढ़े भी होंगे 8 क्लास में या 10th में ही पढ़े होंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो डी इज द राइट आंसर, इंसुलिन का। आपको पता भी होगा कि अग्नाशय के लैंगरहैंसन की द्वीप की आय जो है इंसुलिन को स्रावित करता है, ठीक है, बीटा सेल से।
ये बात ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए निम्न में इसमें से कौन सा सबसे छोटा जीव है, बताइए। तो डी इज राइट आंसर, माइक्रोप्लाज्मा जो है छोटा है। ये चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग माइक्रोप्लाज्मा जो है बहुत छोटा है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बताइए। बी इज राइट आंसर, जूल। आप पता ही है, ज्यादा विशेष बताएंगे नहीं। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? तो बी इज राइट आंसर, सिंपल था, 24 जनवरी 1950 को। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत मुझे नहीं है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का बंद किया गया है? 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भाग 9 के ख में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अरे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। उच्च न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। उच्चतम जो है 6 प्रकार और उच्च जो है न्यायालय वो 5 प्रकार। क्या यह सही है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने का जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो क्या 59 का आंसर जो है सही है? तो देखिए ए और सी दोनों सही है, यहाँ पे ए और सी दोनों सही है, राइट आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा अच्छे से कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए, आंसर बताइए कौन सा सही है। देखिए हम समझाते। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, एकदम सही है, जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ने संविधान के 8 मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान का 12 मौलिक, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1919 में के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विशेषता है? 61 का राइट आंसर आपके सामने होगा डी। डी इज द राइट आंसर, ये सभी जो है आपका राइट आंसर होगा। यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र द्वारा प्रांतों की विधिवत शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। प्रांतों की कार्यकारी सरकारी का द्वैध शासन की व्यवस्था, यही सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट की को राज्यों में बजट के अलग किया गया था, ये भी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिएगा क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसने सौंपा गया था? तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर जॉन मथाइल को, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, बताइए कहाँ जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में, ये बात आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है? 64 का सी इज द राइट आंसर। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण है, ये संविधान में नहीं कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो 65 का आंसर डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यह दोनों राज्यों के बीच क्या हुआ कि नदी जो है जल विवाद के फैसला कर सकता है, तो यहाँ तक गलत बात है, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति जो है योजना आयोग द्वारा गठन किया जाता है? 66 का ऑप्शन बी आपका जीवी के राव के समिति के द्वारा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन जो है कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग का 1985 में जीवी के राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। 67 लॉर्ड डलहौजी, ध्यान से समझिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकता के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं, आप बताइएगा। सी इज द राइट आंसर, अवध जो है शामिल नहीं था। अवध जो है ब्रिटिश साम्राज्य के कुशासन के आरोप में शामिल किया गया था। शेष राज्य सतारा, बनारस, झांसी, ये जो है ना इसके तहत मिलाया गया था।